हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं बीएससी सिक्स सेमेस्टर का जो प्रीवियस ईयर का पेपर था, ठीक है ना। क्या प्रीवियस ईयर का पेपर था, उसमें से हम इकोनॉमिक्स का पेपर के बारे में जो है चर्चा करेंगे। जो आज के सेशन में चर्चा होगी, फार्म मैनेजमेंट, प्रोडक्शन एंड रिसोर्सेस इकोनॉमिक्स, ठीक है ना। ये आपका सिलेबस है, हो सकता है जहाँ तक तीसरा पेपर होगा जाके आपका, तीसरा या चौथा है, ठीक है ना। तो इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है क्या कि कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा घटक MC ग्रेटर देन ATC, MC ग्रेटर देन ATC के बारे में सत्य है, ठीक है ना। MC गिर रही है या ATC गिर रही है, या ATC बढ़ रही है, या ABC गिर रही है। तो इसमें जो है MC ग्रेटर देन ATC जब होगा, ठीक है ना, MC जो है बड़ा होगा किससे, ATC से, तो उसके कथन में क्या होगा, जो आपका ATC होगा वो बढ़ेगा। क्या होगा, बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस लागत में प्रबंधकीय सेवा घटक शामिल है। लागत ए में, लागत सी में, लागत B1 में या डी में। तो जो आपका प्रबंधकीय सेवा घटक शामिल है, यानी मतलब मैनेजरल सर्विस कंपोनेंट, वो लागत सी में शामिल होता है, उसका कंपोनेंट है। अगला क्वेश्चन है क्या है कि दीर्घकालीन औसत लागत चक्र वक्र, दीर्घकालीन औसत लागत वक्र, देखते हैं ऑप्शन क्या कह रहा है कि सभी अल्पकालिक औसत कुल लागत वक्रों के न्यूनतम बिंदुओं से होकर गुजरता है, या फिर सभी अल्पकालिक औसत परिवर्तनीय लागत वक्रों के न्यूनतम बिंदुओं से होकर गुजरता है, या फिर सभी अल्पकालिक और औसत कुल लागत वक्रों का आवरण है। फिर लास्ट ऑप्शन है क्या कि सभी अल्पकालिक औसत परिवर्तनीय लागत वक्रों का आवरण है। तो इसमें जो आप यानी कि सही होगा वो होगा आपका सभी आपातकालीन औसत कुल लागत वक्रों का आवरण है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजकीय खेती में, किस खेती में, राजकीय खेती में स्वामित्व किसका होता है। जो राजकीय खेती होती है, समाज का होता है या व्यक्तिगत होता है या सरकार का होता है या उनमें से किसी का नहीं होता है। तो जो आपका जो स्टेट फार्मिंग होती है उसमें जो ओनरशिप होगी वो आपकी सरकार की होगी। किसकी होगी, गवर्नमेंट की होगी। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा खेती की व्यापक लागत का प्रतिनिधित्व करता है। कौन खेती की जो व्यापक लागत का प्रतिनिधित्व कौन करता है, लागत ए, लागत A2, लागत बी या लागत सी। जो प्रतिनिधित्व करने का कार्य है कॉस्ट सी जो है, ऑप्शन नंबर डी ये सही होगा, ये प्रतिनिधित्व करता है। अगला क्वेश्चन है कि एक ऐसी योजना कैसी होनी चाहिए, यानी कि एक कृषि जो योजना होती है, ए फार्म प्लान शुड बी, कह रहा है यानी जो कृषि योजना होती है वो कैसी होनी चाहिए, लचीली होनी चाहिए, कठोर होनी चाहिए, लागत प्रभावी होना चाहिए, इनमें से कोई नहीं। तो जो कृषि योजना होनी चाहिए वो फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, यानी कि लचीली होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब नई फसल की एक किस्म पेश की जाती है, क्या किया जाता है, जब नई फसल की एक किस्म पेश की जाती है तब क्या होता है। तो पूर्ण बजटिंग आवश्यक है या आंशिक बजटिंग की जाती है या किसी बजट की आवश्यकता नहीं होती है, केवल योजना बनाई जाती है। नहीं, देखो इसमें होगा क्या, जब नई फसल की एक किस्म पेश की जाती है तो आंशिक बजटिंग की जाती है। ऑप्शन नंबर बी सही, क्लियर। अगला क्वेश्चन है कि विभक्ति बिंदु पर, क्या कह रहा है, विभक्ति यानी कि इन्फ्लेक्शन पॉइंट क्या होता है। तो ये जो है MPP अधिकतम होगा या APP अधिकतम होगा या TPP अधिकतम होगा या उपरयुक्त में से कोई नहीं। तो जब कहने का मतलब जो विभक्ति बिंदु जो है MPP पर क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, क्लियर। अगला क्वेश्चन है हरित क्रांति का मुख्य कारक है, ठीक है, सिंचाई, नील हरित शैवाल या इनपुट का पैकेज या मशीनीकरण। तो जो आपका हरित क्रांति का मुख्य कारण होता है वो इनपुट पैकेज होता है, क्लियर। अगला क्वेश्चन है अवसर लागत का सिद्धांत, इसमें
सहायता करता है? सीमित संसाधनों का उपयोग करना, असीमित संसाधनों का उपयोग करना, उद्यम न्यूनतम लागत संयोजन तथा संयोजन तय करना, तो मुद्रा के समय मूल्य का अनुमान लगाना। तो जो अवसर लागत का सिद्धांत है वो किसमें सहायता करता है? तो सीमित संसाधन का उपयोग करने में जो है, यूजिंग लिमिटेड रिसोर्सेस में ये कार्य करता है, ये सिद्धांत सहायता करता है, हेल्प करता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन है जब एपीपी बढ़ता है तो एमपीपी कहाँ होता है? एटीपी से नीचे या एपीपी से नीचे या एपीपी के ऊपर या टीपीपी के ऊपर, या उपरयुक्त में से कोई नहीं। तो जब भी एपीपी बढ़ेगा तब एमपीपी क्या होगा? एपीपी से ऊपर होगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है किसान का लक्ष्य उत्पादन कार्य के चरण में अधिकतम लाभ प्राप्त करना। जोन 1 और सेकेंड केवल जोन सेकेंड, जोन 1 और थर्ड केवल जोन थर्ड। तो इसका जो उत्पादन कार्य है जोन सेकेंड चरण में अधिकतम लाभ प्राप्त करना है। क्लियर। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि निश्चित लागत को लागत भी कहा जाता है। ओवरहेड, सीमांत लागत, अवसर लागत, या इनमें से कोई नहीं। तो इसे इसमें होगा ऑप्शन नंबर ए सही, ओवरहेड होगा। अगला क्वेश्चन है परिवर्तनीय लागत को लागत कहा जाता है? क्या कहा जाता है? जेब से बाहर, या सीमांत लागत, या अवसर लागत, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जेब से बाहर। क्लियर। अगला क्वेश्चन है कि आउटपुट की अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने के लिए अतिरिक्त लागत आती है। सीमांत लागत से, सीमांत इनपुट लागत से, या औसत लागत से, या अवसर लागत से। तो इसमें जो कहने का मतलब इकाई का उत्पादन करने के लिए जो अतिरिक्त लागत आती है वो सीमांत लागत से आती है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्पादन फलन के क्षेत्र थर्ड में न्यूनतम होगी क्या? टीपीपी, एमपीपी, या एमपीपी। ठीक है ना? क्या है? टीपीपी, एपीपी, या एमपीपी। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा, एमपीपी होगी। ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्पादन के फलन के में संसाधन वृद्धि के पुनर्गठन की कोई गुंजाइश नहीं है। जोन की बात कर रहा है, किस जोन में गुंजाइश नहीं होती? फर्स्ट जोन में, सेकंड जोन में, थर्ड जोन में, फर्स्ट और थर्ड जोन में। तो जो है आपका सेकंड जोन में जो है गुंजाइश नहीं होती। कौन सा? सेकंड जोन में। क्लियर। अगला क्वेश्चन है उत्पादन फलन के क्षेत्र में थर्ड में क्या होगा? उत्पादन फलन के क्षेत्र में थर्ड में क्या होगा? MVP इज लेस देन MIC, या MVP ग्रेटर देन MIC, या MVP इक्वल टू MIC, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें होगा क्या? उत्पादन फलन का जो क्षेत्र होता है, क्षेत्र थर्ड में क्या होता है? क्षेत्र थर्ड में होता है MVP इज लेस देन MIC होता है। क्या होता है? MVP लेस देन MIC होता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है उत्पादन फलन क्षेत्र सेकंड में क्या होगा? ठीक है, ये वाले क्वेश्चन जरूर देख लीजिएगा, जरूर पूछा जाएगा। उत्पादन फलन के क्षेत्र में क्षेत्र सेकंड में क्या होगा? MR इज लेस देन MC, या MR ग्रेटर देन MC, या MR इज इक्वल टू MC। तो इसमें जो उत्पादन फलन का क्षेत्र सेकंड होता है, ठीक है ना, जोन सेकंड होता है, उसमें प्रोडक्शन जो फंक्शन होता है MR इक्वल होता है किसके? MC के। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी उत्पादन कार्यक्रम में सम लाभ बिंदु पर किसान को कैसा लाभ होता है? नकारात्मक, सकारात्मक, या शून्य, या गणना नहीं की जा सकती, तो शून्य होता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादन का अतार्किक क्षेत्र है? फर्स्ट जोन, सेकंड जोन, थर्ड जोन, या फर्स्ट व थर्ड जोन। तो इसका जो अतार्किक क्षेत्र है फर्स्ट और थर्ड जोन है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि उत्पादन की लोच शून्य होती है जब? कब? यानी उत्पादन की लोच शून्य कब होती है? MPP अधिकतम, या MPP अधिकतम हो, या MPP शून्य, या TPP न्यूनतम हो। यह उत्पादन की लोच शून्य कब होती है? जब MPP शून्य होता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा।
अगला क्वेश्चन है क्या, उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु की ओर से अवतल होता है जब उत्पादन स्थापन्य होते हैं, क्या स्थिर दर से या बढ़ती दर से, घटती दर से या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें होगा क्या, जब बढ़ती दर होगी तो क्या होगा, उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु की ओर अवतल होता है और उत्पादन में स्थापन्य होता है। कब, जब दर बढ़ती है, इंक्रीजिंग रेट होती है। क्लियर, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी उत्पादन फलन में जब एमपीपी बढ़ता है तो टीटीपी क्या होते हैं, बढ़ती दर पर वृद्धि होता है। ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा, बढ़ती दर पर वृद्धि करता है, इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट। क्लियर, और सब नहीं होंगे। अगला क्वेश्चन है कि 58 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी उत्पादन फलन में एमपीपी घटता है तो टीपीपी क्या होता है, घटती दर पर वृद्धि करता है या बढ़ती दर पर वृद्धि करता है या स्थिर दर से बढ़ता है या बढ़ती दर से घटता है। तो ये जब कहने का मतलब उसी उत्पादन में जब एमपीपी घटता है तो टीपीपी में क्या होता है, स्थिर दर से बढ़ता है, क्या यानी इंक्रीज एट कांस्टेंट रेट होता है, यानी स्थिर दर से बढ़ता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा आपका। ठीक है, क्लियर। अगला क्वेश्चन है, एक उत्पादन फंक्शन में जब एमपीपी इज लेस देन एमपीपी, सॉरी एमपीपी इज लेस देन एमपीपी, ये गलत लिखा है, इधर देखते हैं। हाँ, एमपीपी इज लेस देन एपीपी होता है तब क्या होता है, यानी प्रोडक्शन फंक्शन में एमपीपी इज लेस देन एपीपी होता है तो क्या होता है, एपीपी बढ़ रहा होता है या एपीपी घट रहा होता है या एपीपी स्थिर रहता है या एपीपी अधिकतम रहता है। तो जब भी आपका एमपीपी इज लेस देन एपीपी होता है तो एपीपी इज डिक्रीजिंग होता है, यानी कि घटता है। ठीक, एपीपी क्या होता है, घट रहा होता है। अगला क्वेश्चन है कि उत्पादन फलन के क्षेत्र फर्स्ट के अंत में उत्पादन की लोच क्या है, एक से अधिक या एक के बराबर या एक से कम या शून्य। तो इक्वल टू 1 होता है, क्या होता है, इक्वल टू 1 होता है, एक के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी लागत निश्चित लागत नहीं है, कौन सी लागत निश्चित लागत नहीं है, मूल्यह्रास, कर, बीज, ब्याज। मूल्यह्रास का मतलब डिप्रेशन, ठीक है ना, तो इसमें होगा आपका क्या, निश्चित लागत नहीं है, तो ये बीज होता है। ठीक है, क्लियर। अगला क्वेश्चन है, जब आइसोक्वाट रैखिक होते हैं, क्या आइसोक्वाट, तो संसाधन क्या होते हैं, विकल्प, पूरक या पूर्ण विकल्प या पूर्ण पूरक, तो ये पूर्ण विकल्प होते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि उत्पादन फलन के प्रथम चरण में उत्पादन की लोच क्या है, इकाई से अधिक या इकाई से कम या शून्य या अनंत। तो इसमें जो इकाई से अधिक होता है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, पारिवारिक और किराए का श्रम किसके उदाहरण हैं, वो हैं किसके, पूरक के या विकल्प के या पूर्ण विकल्प के या पूर्ण पूरक के। क्वेश्चन को घुमा के पूछ लिया है तो पूर्ण विकल्प होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि फार्म नियोजन का पहला चरण कौन सा है। पहला चरण के बाद खेत का नक्शा तैयार करना, प्रबंधन कारक या मौजूदा योजना में कमजोरी की पहचान करना या मौजूदा योजना का मूल्यांकन करना। तो फार्म नियोजन का जो पहला स्टेप होता है मौजूद, तो क्या होता है, वो मौजूदा योजना का मूल्यांकन करना होता है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, खाद्य एवं उर्वरक दिखाता है, क्या दिखाता है, कारक कारक का संबंध या कारक उत्पाद का संबंध या कारक उत्पाद उत्पाद का संबंध या उपर्युक्त में से सभी। तो ये जो खाद्य एवं उर्वरक दिखाता है कारक कारक यानी फैक्टर फैक्टर रिलेशनशिप, फैक्टर टू फैक्टर रिलेशनशिप को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूरक उत्पाद के लिए उत्पादन संभावना वक्र कैसा होगा, बढ़ता रिटर्न देने वाला या घटता रिटर्न देने वाला या लगातार रिटर्न देने वाला या क्रमशः घटता रिटर्न देने वाला। तो जो पूरक उत्पाद के लिए उत्पादन संभावना का जो वक्र होगा वो बढ़ता रिटर्न देने वाला वक्र होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी धारणा रैखिक प्रोग्रामिंग में अंतर्निहित है। ठीक है ना, धारणा रैखिक प्रोग्रामिंग में अंतर्निहित, रेखिकता या एडिविटी या विभाज्यता या अपेक्षता के लिए विभिन्न मूल्य। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा, अपेक्षता के लिए विभिन्न मूल्य। अगला क्वेश्चन है कि किसी उत्पादन कार्यक्रम में उत्पादन की एक अतिरिक्त इकाई के उत्पादन से प्राप्त अतिरिक्त आय क्या है, सीमांत लागत या सीमांत इनपुट लागत या औसत राजस्व या सीमांत राजस्व। तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर डी, सीमांत राजस्व।
अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा निरंतर गिरता हुआ वक्र है? AFC, AVC, ATC या IMC? तो AFC जो है गिरता हुआ क्या होता है? वक्र होता है, कर्व होता है। अगला है आइसोक्वाट को इस नाम से जाना। देखो आइसोक्वाट से एक क्वेश्चन जरूर आना है, ठीक है ना, तो इसको बिल्कुल देख लीजिएगा, थोड़ा थ्योरिकल भी देख लीजिएगा। आइसोक्वाट को किस नाम से जानते हैं? उत्पाद उदासीनता वक्र से, उत्पादन संभावना वक्र से, या ISO संसाधन वक्र से, या मूल्य रेखा से? तो इसे जानते हैं उत्पाद उदासीनता वक्र से। क्लियर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, देखते हैं। जब MC वक्र AC को काटता है तो AC वक्र क्या होगा? गिर रहा होता है या उठ रहा होता है या न्यूनतम होता है या अधिकतम होता है? तो वो क्या होता है? न्यूनतम होता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्या कि फसल खेती और दूध उत्पादन उद्यमों के लिए उदाहरण है क्या? पूरक है यानी कम्प्लीमेंट्री है, प्रतिस्पर्धी है, कॉम्पिटेटिव है, अनुपूरक यानी सप्लीमेंट्री है, या इनमें से कोई नहीं? तो ये क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रति हेक्टेयर की गणना की गई लागत क्या कहलाती है? उत्पादन की लागत या खेती की लागत या आर्थिक लागत या अवसर लागत? तो ये कहलाती है आपकी क्या? खेती की लागत कहलाती है। प्रति हेक्टेयर गणना की गई लागत खेती की लागत कहलाती है। अगला क्वेश्चन क्या है? कह रहा है कि जब लागत की गणना प्रति क्विंटल के आधार पर की जाती है तो उसे कहा जाता है क्या? अवसर लागत, उत्पादन की लागत या खेती की लागत या उपर्युक्त सभी? तो उसे कहते हैं उत्पादन की लागत, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्लियर। अगला क्वेश्चन है कि आइसोक्वाट के संदर्भ में, ठीक है, कौन सा कथन सत्य है? यह मूल बिंदु से उत्तल है, वे एक दूसरे को नहीं काटते, ढलान दो संसाधनों के MRTH को इंगित करता है, या उपर्युक्त सभी? तो इसमें जो है सारे कथन जो है आपके सत्य हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रैक्टर के एक ट्रैक्टर के घंटे और मानव घंटे क्या हैं? तो ये क्या है? उत्तम पूरक है, या उत्तम संपूरक है, या पूर्ण विकल्प है, या इनमें से कोई नहीं? तो ये जो ट्रैक्टर के घंटे और मानव के घंटे परफेक्ट कंप्लीमेंट हैं, ठीक है ना, उत्तम पूरक है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि सिंचाई के पानी को पंप करने के लिए एक किसान द्वारा वहन की जाने वाली लागत क्या कहलाती है? निश्चित लागत, सीमांत लागत, जिसे बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट, परिवर्तनीय लागत, वेरिएबल कॉस्ट, औसत लागत, एवरेज कॉस्ट? तो ये कहलाती क्या? वेरिएबल कॉस्ट, परिवर्तनीय लागत कहलाती। क्लियर। अगला क्वेश्चन है कि उत्पादन संभावना वक्र को और क्या कहा जाता है? उत्पाद उदासीनता वक्र, या आइसोक्वाट, या संसाधन वक्र, या मूल्य रेखा? तो इसे रिसोर्सेज कर्व कहा जाता है, यानी कि संसाधन वक्र कहते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पैमानों की अर्थव्यवस्थाओं का अर्थ है वितरण की इकाई लागत में कमी, उत्पादन की इकाई लागत में कमी, या उत्पादन की कुल लागत में कमी, या वितरण की कुल लागत में कमी? तो इसे कहते हैं पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं का अर्थ का मतलब ये है उत्पादन की इकाई लागत में कमी, यानी कि रिडक्शन इन यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्लियर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? औसत लागत है, क्या कह रहा है? औसत लागत है कुल लागत बटे आउटपुट, कुल लागत बटे इनपुट, निश्चित लागत बटे आउटपुट, या निश्चित लागत बटे इनपुट? तो औसत लागत बराबर होता है टोटल कॉस्ट अपॉन आउटपुट। क्लियर। ये एक तरह से फार्मूला है औसत लागत का। एवरेज कॉस्ट इक्वल टू क्या होता है? टोटल कॉस्ट अपॉन आउटपुट। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि उर्वरकों पर व्यय किस लागत के अंतर्गत आता है? जैसे हम खेती करते हैं तो जो उर्वरक का उपयोग करते हैं उस पर जो व्यय किस लागत के अंतर्गत आता है? निश्चित लागत, या परिवर्तनीय लागत, या सीमांत लागत, या ए और बी दोनों? तो ये भाई जो है परिवर्तनीय वेरिएबल कॉस्ट के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है? संयुक्त उत्पादों के मामले में उत्पादन संभावना का जो वक्र होता है एल आकार का होता है, उल्टा एल आकार का होता है, या अवतल होता है, यू का? तो ये उल्टा एल आकार का होता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पूरक उद्यमों के लिए MRPS है शून्य से अधिक, शून्य से कम, या शून्य के बराबर? तो ये जो है शून्य के बराबर ही होता है। क्या होता है? शून्य के बराबर होता है। क्लियर। अनंत नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, कॉब डगलस उत्पादन फंक्शन में
कॉफ डगलस उत्पादन फंक्शन में लूज का योग परिणाम देता है। काहे का पैमाने की बचतें, उत्पादन कार्य, एमआरटीएस या एमआरपीएस, तो ये देता है पैमाने की बचतें। ठीक, क्लियर। अगला क्वेश्चन है कि फार्म प्रबंधन विज्ञान का दायरा इंट्रा फार्म अध्ययन या इंटर फार्म अध्ययन या माइक्रो इकोनॉमिक या इनमें से कोई नहीं, तो ये कहलाता है इंट्रा फार्म अध्ययन। क्लियर। अगला क्वेश्चन है कि तुलनात्मक सिद्धांतों, क्या तुलनात्मक सिद्धांत किसानों के उनके उत्पादन के संबंध में उद्यमों के चयन में निर्देशित करता है जिसके पास बहुत बड़ा डाट लाभ होता है। काहे का ऑप्शन है निरपेक्ष लाभ होता है या सापेक्ष लाभ होता है, पूर्ण लाभ होता है या आंशिक, तो सापेक्ष लाभ होता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा फार्म प्रबंध सिद्धांत किसानों को उद्यमों के उत्पादन की कम से कम लागत वाली विधि का चयन करने में मार्गदर्शन देता है। अवसर लागत सिद्धांत, तुलनात्मक लाभ का सिद्धांत, कारक प्रतिस्थापन का सिद्धांत, तो उत्पादन प्रतिस्थापन का सिद्धांत। तो इसमें जो मार्गदर्शन देता है कारक प्रतिस्थापन का सिद्धांत देता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है डाट प्रकार की खेती, डाट प्रकार की खेती में अधिक जोखिम शामिल है। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये किस प्रकार की खेती में जोखिम अधिक होता है। ठीक है ना, विविध खेती में, विशिष्ट खेती में, मिश्रित खेती में, पशुपालन में, तो जो विशिष्ट खेती की जाती है उसमें जोखिम अधिक होता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन है किसी उद्यम की अवसर लागत किसके द्वारा निर्धारित की जाती है। अगले सर्वोच्चतम विकल्प की लागत छोड़ दी गई, या अगले सर्वोत्तम विकल्प का मूल्य त्याग दिया गया, या उद्यम से रिटर्न बढ़ता है, या उद्यम पर खर्च की गई लागत कुल लागत। तो इसमें जो निर्धारित किया जाता है अगले सर्वोत्तम विकल्प का मूल्य त्याग दिया जाता है, त्याग दिया गया उससे निर्धारित है। यानी मतलब जो सर्वोत्तम विकल्प होता है नेक्स्ट, यानी कि जो मूल्य त्याग दिया जाता है उस पर जो है निर्धारित करता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन है कि अंधिमान वक्र का एक महत्वपूर्ण गुण है, ये मूल बिंदु से अवतल है, ये मूल बिंदु से उत्तल है, यह एक्स अक्ष के समानांतर है या वाई अक्ष के समानांतर है। तो जो अधिमान वक्र होता है ये वाई अक्ष के समानांतर होता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन है जब सीमांत लागत और औसत कुल लागत से कम हो तो औसत लागत में क्या होगा, बढ़ेगा, घटेगा या अधिकतम होगा, एक के बराबर होगा, तो घट जाएगा भाई साहब, क्या होगा, घट जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या कि फार्म प्रबंधन किससे संबंधित है, यानी आपको जो फार्म मैनेजमेंट डिटेल है वो डिटेल्स हैं वो किससे संबंधित, व्यक्तिगत किसान से है या किसानों के समूह से है, या व्यक्तिगत उपभोक्ता से है या राज्य फार्म से है। तो ये जो होता है जो फार्म मैनेजमेंट होता है इंडिविजुअल जो फार्मर से होता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आइए आगे चलते देखते हैं। तो इसमें इतने ही क्वेश्चन थे। ठीक है ना, तो ये आपके लगभग 60 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, तो इन सभी को देख लीजिएगा। ठीक है, इसमें से जो है प्रोटेक्शन फंक्शन के जो क्वेश्चन है वो बहुत पूछे जाएंगे, और एक इक्यू सेट जो करके था उससे क्वेश्चन रिलेटेड आएंगे। ठीक है, थैंक यू।